नाज़रीन, आज की बात में फिर हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको पता है कि एवरी ट्यूसडे आप ये देखते हैं, आपका अपना प्रोग्राम है आज की बात, जिसमें हम आपके यहाँ के मेन इश्यू पे हम डिस्कस करते हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक लेकर आएँ जिससे आप लोगों को थोड़ी-सी अवेयरनेस दे सकें, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो ये लाइव शो होता है, चैनल पे भी लाइव जाता है, फेसबुक पे भी लाइव जाता है, यूट्यूब पे भी लाइव जाता है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना ओपिनियन दिया करें, ज़रूर अपनी राय शामिल किया करें। कि आपको पता है कि आजकल यहाँ पे बहुत सारे इश्यू हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं, जिस पे हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा डिस्कशन करें। और जो ज़्यादा ख़ास बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पाई जा रही हैं, जो देखने में आती हैं, तो उसपे तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप लोग अपनी ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर इसमें शामिल करें, ताकि लोगों तक इसकी ओपिनियन जाने चाहिए। जिस तरह के अब मिसाल के तौर पे जो अपना लाइफ़ पार्टनर होता है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे मर्द हो या औरत हो। कहने को अगर उसकी चीटिंग के बारे में अगर आपको पता चल जाता है कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है और आप लोगों को पता चल जाता है, उसके बाद आप लोगों को ज़िंदगी गुज़ारना उसके साथ कितना मुश्किल होता है, तो उस पे हम बात करेंगे। और इस तरह की कहानियाँ और इस तरह के किस्से आपने बहुत सारे सुने होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ तो ये भी देखा गया है कि डिवोर्स हो चुकी है लोगों को और खत्म हो चुकी है, रिश्ता ही खत्म कर दिया है, मगर उसके बावजूद भी लिविंग रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, अपने आप आपस में एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, घर में भी आके रह रहे हैं। तो वो कै किस किस्म की डिवोर्स है कि हकीकत में डिवोर्स हुई है, नहीं हुई है। और किसी के हस्बैंड को पता भी चल गया है कि भई इसकी बीवी का किसी से अफेयर है, या बीवी को पता चल गया है कि उसकी वाइफ का किसी से अफेयर है, तो तब भी एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी किस तरह गुज़ार रहे हैं, कितना मुश्किल है, और फिर वो अपनी नई जनरेशन पे क्या असर छोड़ती हैं ये सब चीज़ें, ये सारी बातें, जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये हो रही हैं, तो इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी इसमें बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे किस्से ऐसे देखे गए, आप सोचेंगे समीना ये वाला टॉपिक क्यों लेकर आई? इसलिए लेकर आए कि बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस आए कि आज की बात आपका बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो करती हैं और यहाँ के मेन इश्यू पे आप डिस्कस करती हैं। ज़्यादातर हम लोग इस पे बात करते थे, डिवोर्स पे बात करते थे, और बहुत सारी दफ़ा आपसे कहा कि डिवोर्स का रीज़न क्या होता है? क्या लड़के का कसूर होता है या औरत का कसूर या मर्द का कसूर होता है? और इसमें जब समझिए डिवोर्स जब हो जाती है, तो इसमें सर्वाइव कौन करता है? करना क्या पड़ता है? बच्चों को करना पड़ता है। तो ये हम इस तरह के टॉपिक और इश्यू लेकर आते हैं जो आपसे बात करते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने कहा कि ये वाला भी बात करें आप, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। इन कंट्रियों में क्या, बल्कि हमारी अपनी कंट्रियों में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आप यकीन करें कि ज़िंदगी गुज़ारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर वो जो लोग इस तरह की कहानियों से गुज़रते हैं, इस तरह की स्टोरियों से गुज़रते हैं, तो बच्चों पे क्या असर होता है? इस पे हम बात करेंगे। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक-ठाक, आप बताएँ कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ समीना, और आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, और आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही थी कि इस तरह की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं, वो वो बच्चे। 2 लोगों की, हाँ जी, 2 लोगों की जो पार्टनरशिप है उसके अंदर जो बच्चे उनके अगर होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो सिचुएशन ऐसी होती है, जो भी अपने पार्टनर जी। या कोई इस तरह की बात पकड़ ले, तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। अगर खैर आदमी है या उसका औरत। हस्बैंड है, तो शायद इन मुल्कों में, इस माशरे में, जहाँ कनेडियन कल्चर में या यहाँ के माशरे में, तो शायद आदमी इतनी ज़्यादा पावर से अपनी वाइफ से पूछ नहीं सकता या उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, जी। इतना ज़्यादा जितना बैक होम में हम अगर इस चीज़ को देखें, तो जान लेने पे मगर तुल आपको जाते हैं पता है कि कि जान लेने के भी तो तुल जाते हैं, मगर बैकहॉम में भी अब ये सब चीज़ें पहले तो बहुत कम सुनने में आती थी, मगर अब तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। यहाँ पे तो चलें, जी, जी, यहाँ तो है ही है। यहाँ पे तो आप सोचिए किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन बैक होम में तो हमारे पास जो है वो उस पर पर्दा डाला जाता है ना, उसको छुपाया जाता है, जी। क्योंकि फिर इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती की बात होती है। हुँ। और वैसे ऐसा नहीं होता कि किसी का कोई भी रिश्तेदार नहीं होगा, वो बिल्कुल अकेले रह रहा होगा, तो इतने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो जी। वहाँ पे लोगों को अपनी ना पड़ता है। जो जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो फिर वो सो कॉल्ड पढ़े लिखे कहूँगी मैं उनको, क्योंकि वो बातें तो पढ़े लिखों हुँ। की, लेकिन हाँ, डिग्री होल्डर तो होते हैं, तो वो उसके ऊपर पर्दा गिराने की कोशिश करते हैं, मगर आपस का रिलेशनशिप उनका खराब हो जाता है। हुँ, क्योंकि हुँ। कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर औरतें तो खवातीन। और वहाँ पर तो अभी लास्ट लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान गई थी, तो मुझे ऐसी कुछ चीज़ें पता चली कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वहाँ पर मेरी एक दोस्त कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर तो ज़्यादातर जो खवातीन हैं, उनके तो खुद भी अफेयर चल रहे हैं, वो ऐसे लोगों जी। से। तो मैंने कहा सही, ऑलरेडी मैरिड है, यही क्या तो मैं मैं बता रही हूँ कि तो है ना, पाकिस्तान में तो भी वो बहुत कहने चीज़ें लगी, बहुत।
जी। जी, वो कहने लगी कि ना वो असल में ना उनको अपने हस्बैंड से थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए होता है, वो कुछ उनसे तंग आई हुई होती है, तो फिर वो कहती है कि हमारा जीना हराम हो गया है, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हम थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो हम अपने आप को खुश करने के लिए इस तरीके से बात-वात कर लेते हैं जो भी। तो मैं बहुत हैरान हो ओहो! गई, मुझे अभी आपकी बात आप कर रही थी बिल्कुल 100% दुरुस्त है ये बात कि उधर भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, उधर लेकिन पर्दा गिराया जाता है और इतनी आसानी से पर्दा उठाया नहीं जाता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती आपकी जो है वो हो रही होती है और फ़ील हो फिर रही उसका होती है। जी। मकसद ऐसे अफेयर्स का वहाँ पे मकसद घर को तोड़ना नहीं होता। हुँ, वो हुँ। तो एक पार्ट टाइम में कोई लोग और चीज़ आपने चला रहे बड़ी हैं। प्यारी तो बात की, वहाँ पे पता है बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम भी है कि उनको महँगाई बेतहाशा है, महँगाई का तूफ़ान है, कुछ लोग अपने घरों में बैठी हुई हैं औरतें, कुछ कर नहीं सकती, हस्बैंड भी बहुत कम सैलरी पे जाते हैं, पैसे लेकर आते हैं, घर का खर्चा कैसे चलाएँ? तो उन्होंने यही काम शुरू कर दिया, आप सोचिए। एक अच्छी-अच्छी फैमिलियों ने ये काम शुरू किया हुआ है। ऐसे नहीं जी, कि जी। हम ये नहीं कहेंगे कि जो है ना, जो एक तरह से एक तबका होता था, जो ये काम करता था, जिसको बहुत गलत नाम से पुकारा जाता था, मगर अब तो शरीफ ज़्यादा ही फैमिलियाँ, जो शरीफ फैमिलियाँ, जो खानदानी फैमिलियाँ, उनके साथ ये सारी कहानियाँ चली हुई हैं। तो अब आप बताएँ ये माशरा समझना किस तरफ जा रहा है हमारा? ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हर चीज़ को बनाया गया है। वो एक स्टेटस सिंबल जो वहाँ पर एक हो गया, वो पे तो आपको पता है पाकिस्तान में तो खाना खाना भी स्टेटस के ज़माने में आता है। अगर जी। वहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर खाया जाता है तो उसको भी स्टेटस से जोड़ दिया जाता है। हमारे मुल्क में जहालत का ये आलम है, तो जिस माशरे में लोगों को एजुकेट ही नहीं किया जाएगा किसी चीज़ के किसी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए भी एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हमारे मुल्क में जो कम उम्र की शादियाँ की जाती हैं, मैं इस चीज़ के तो सख्ती से खिलाफ हूँ क्योंकि जब तक कोई करियर नहीं बन जाए इंसान का, हुँ, जब हुँ। इंसान अपना करियर बनाता है तो कुछ समझदारी तो आती है उसके अंदर, बगैर किसी चीज़ के आप जैसे जो आप कह शादियाँ रही हो हैं रही कि हैं। कम उम्री की शादियाँ भी है ना, आप उसके बिल्कुल, खिलाफ हैं कि बेसिक कम वजह उम्री मुझे ये की? लगती है क्योंकि समझना हमारे माशरे में यही देखा जा रहा है, वो बेचारी लड़की अगर 18, 19, 20, 21 साल की है, तो उसको एक बड़े से आदमी के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। वो चाहे या नहीं चाहे उसको उसके साथ ही रहना है और हुँ, वो फिर हुँ। इतने ज़्यादा मुसीबतों में फँसती है शादी के बाद भी। वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है फैमिलीज़ एक-दूसरे के साथ इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे मसले-मसाइल हो जाते हैं, तो वो अपना अपने आप देखें, को जो उन चीज़ों आपने से। बहुत प्यारी बात की कि है ना, बहुत मसले-मसाइल हो जाते हैं, मगर मैं आपके साथ ये वाली बात भी शेयर करना चाह रही हूँ कि देखें, जब पुराना वक़्त था, बहुत पुराना नानी-दादी का वक़्त था, जब छोटी-छोटी एज में, जिस तरह हमारे कुरान में भी लिखा है कि जब लड़का-लड़की बालिग हो जाएँ, तो निकाह करो, ज़ना से बचाओ। उस वक़्त जब ये शादियाँ होती थी, तो आप बिलीव करें कि उस वक़्त बहुत अच्छी होती थी, मगर इस वक़्त जो मीडिया इतना फ़ास्ट हो चुका है, ये जो सोशल मीडिया आ गया, डिफरेंट मीडिया, टिकटॉकर आ गए, ये आ गए, इसने इतना खराब कर दिया। आप सोचें कि अगर छोटी उम्र में लोग शादी भी कर देते ना, तो टिकटॉकर पे लड़कियां जो अपनी वीडियो बना के वायरल करने की कोशिश करती हैं कि भाई हाँ, यहाँ से हमारे कितने व्यूज आएंगे तो हमें इतने पैसे मिलेंगे। सोशल मीडिया, पहले ये सब चीजें नहीं थी, लोगों में सादगी थी। लोग अगर सोचिए, अगर छोटी उम्र में लोग पेरेंट्स शादी भी करते थे, अगर पुराने कहानियां सुने अपनी, पुराने वक्त पे चले जाएं, तो आप ये देखिए कि कुछ भी हो जाता था, वो शादियां चलती थी, टूटती नहीं थी। अगर यहाँ पे तो अच्छी-अच्छी शादियाँ टूट जाती हैं, तो आप सोचिए कम उम्र की शादी जो आप कह रही हैं कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि बड़ी उम्र के लड़के से शादी कर दी, तो वो कहाँ चलेंगी? कहाँ चलेंगी? वो लड़की की ज़बरदस्ती पेरेंट्स शादी करके तो रुखसत कर देंगे, पर वो उस लड़की की जो फ्रेंड्स लोग होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है, तो वो जाके उनको बोलेंगे, "अरे! तुम तो ये तो इतना बड़ी उम्र का है तुम्हारा हस्बैंड तो, तुम तो कितनी प्यारी हो और तुम तो अभी फेसबुक पे जाके अपनी वीडियो डाउनलोड कर दो या टिकटॉकर बना लो अपनी, तो तुम्हें इतने व्यूज़ हो जाएँगे, तो तुम्हें वहाँ से पैसे मिलने शुरू हो जाएँगे। इसको तो धक्का मारो।" तो ये सब चीज़ें कितना चल रही हैं। अब ये चीज़ें देखिए समीना, जी, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन इसकी बुनियादी जो बेसिक वजह वो ये है कि ये समझा जाता है कि आप ऊँचे-ऊँचे स्कूलों में चले जाएँ, तो ऊँचे स्कूल से तालीम देते हैं आपको। जी, तरबियत आपको अपने घर से घर मिलती है से और मिलती पुराने है। ज़माने की जिस ज़माने की आप जी, बात करिए, बहुत वहाँ अच्छी बात की तरबियत दी आपने। जी, जाती थी। जी, 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 तरबियत आपकी बताती है कि आपकी परवरिश हुई है या सिर्फ़ आपको पाला गया है। ज़ाहिर-सी बात जी, है अगर सिर्फ़ आपको पाला गया है, तो फिर तो आप इधर-उधर से लेकर के कुछ अपने सीख कर जो हाँ। ज़िंदगी का पैटर्न है, अल्लाह, जो बहुत आपकी। प्यारी बात की है आपने, यकीन करेंगे बहुत ही अच्छी बात की है, देखने वाले सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं बताऊं कि आपने कहा कि तरबियत की बहुत ज्यादा कमी है, इस चीज को देखें, वाकई के पेरेंट्स जो है ना, बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं अपने बच्चों को और सोचते हैं कि वहां से जो इल्म हासिल करके आ रहे हैं, तो हमारा बच्चा तो बिल्कुल परफेक्ट काबिल बच्चा बन गया, मगर तरबियत तो उसकी हो ही नहीं रही है। तरबियत तो वो जो इदारा है आपका घर का, वहां आपकी कमी है, आप तरबियत देने में नाकाम है। आप लोग जितने भी, जिनके बच्चे, बड़ी शिकायतें लोग करते हैं ना कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमें पता ही नहीं चला, हमारे बच्चे इसमें चले गए, उनकी दोस्ती खराब थी, ये थी। आप दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, मगर आप अपने आप को नहीं देख रहे होते कि आप में कहाँ कमजोरी थी, आप में कहाँ कमी थी, कैसे आपके बच्चे बिगड़ गए। तो आपकी बिल्कुल तरबियत की एग्ज़ैक्टली कमी थी। समीना, जी, आपने बिल्कुल सही बात की क्योंकि देखिए तालीम और तरबियत दोनों अलग-अलग चीज़ें होती अलग हैं, अलग तो चीजें होती जो हैं, कुछ बिल्कुल। इंसान में है, उसको बाहर निकालना कहते हैं इंसान को तालीम देना होता है कि जो कुछ इसके अंदर खूबियाँ हैं, उसको
एम के ज़रिए आप बाहर निकालेंगे। लेकिन उस काम जिस जिस काम को अब वो अमली तौर से अपनी ज़िंदगी में इंसान जब कदम रखता है, हुँ, वो उस काम उसको काम काम के लायक बनाना या ज़िंदगी गुज़ारने के लायक बनाना, हुँ। उसको तरबियत करना कहते हैं। तो अब जी। तरबियत तो है ही नहीं ना, हुँ, आप हुँ। तरबियत करने का आपके पास टाइम टेबल तरबियत करने का, बच्चे आधे से ज़्यादा वक़्त तो वहाँ यूट्यूब पे अपना जी, गुज़ार रहे होते हैं, तो फिर वो टिकटॉकर ही बनेंगे ना, वो क्या बनेंगे? जी। और तो कोई टाइम नहीं बच्चों का कि इंटरनेट। आप हुँ, कितनी देर तक, मैं गई थी अभी, तो मैं हैरान थी कि हर किसी के बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में सेल फ़ोन है, जिसमें इंटरनेट चल रहा है और वो क्या वीडियो देख रहे हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। हुँ, उन्होंने बस हुँ। उसने अपना होमवर्क कर लिया, जैसे-जैसे उसको मोबाइल फ़ोन हाथ में थमा दिया। अब उस पे क्या हुँ। देख रहा है, उससे क्या सीख रहा है, और क्या खुश उससे होते नज़र हैं आ कि रहा है? देखो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। आज का बच्चा देखें कितने जबरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी सीख गया। हमारा बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाता है। हमारा बच्चा रिमोट लेता है, रिमोट से टीवी ऑन करता है, इधर जाता है, इधर जाता है। ये देखिए हमारा यूट्यूब पे चला गया, इस पे चला गया। छोटा-छोटा बच्चा वीडियो बना रहा है। तो भाई लाज़िम बात है, अब फौरन ही आपने बोला ना कि मोबाइल दे देते हैं। और अब क्या देख रहा है बच्चा, बस इधर होमवर्क किया, इधर स्कूल से आया, इधर बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। चलिए जी आईपैड दे दिया हाथ के अंदर। तो बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं। पेरेंट्स मदर अपने कामों में लगी हैं, फादर जो है वो अपने जॉब पे लगे हुए हैं। तो बच्चे की तरबियत कहाँ हो रही है? टाइम नहीं निकाल रहा बिल्कुल है। तरबियत नहीं हो जी, रही है। और फिर बच्चों को जब आप शुरू से ही बच्चे इन्हीं चीज़ों को लेकर के वो जो उनका टाइम तरबियत का है, वो सारा इन चीज़ों में ज़ाया हो रहा है, तो वो कैसे सीखेंगे? आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, तरबियत फिर भी एक माँ को करनी होती है अपने बच्चों की। जब तक माँ अच्छी तरबियत नहीं करेगी, वो कोशिश तो कर सकती है। जब आप 100% करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं, ऊपर वाला भी। इसी तरीके से दुनिया में चीज़ें फैलती है ना, जिस तरह अच्छाई फैल रही है या हम्म, बुराई फैल रही है, बुराई फैलने का जो वजह है, उसका बेसिक यही कि वालिदा भी फेसबुक जो है वो इस तरह चला रही हैं, वो बच्चे भी फेसबुक इसी तरह चला रहे हैं। अब आप जी, तो बड़ी हैं, कुछ अकल है आपको, बच्चों को जी। तो अकल नहीं है कि क्या बच्चों को करना है, तो किससे बात बिल्कुल करनी है। आपने बहुत अच्छी तो बात की। आपने जी, एक दफ़ा समय ना वाकया मेंशन किया था ना, कि वो जो बच्चे की जी, फेसबुक पे दोस्ती हुई, जी, फिर वो मिलने चला गया, तो वो किडनैप हो गया था जो बच्चा। जी, जी, जो जी, 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 फेसबुक से जी, दोस्ती हुई थी उस जी, बच्चे की, फेसबुक से डिफेंस तो में कहीं रहता जी, था वो। जी, 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 जी। तो वो अब हम्म, आप देखिए कि बच्चे बेचारे वहाँ पर कसूरवार कम लगते हैं मुझे, लेकिन जो हमारे बड़े हैं उनको पता नहीं क्या हो गया है। टिकटॉकर्स की भी बात चले, तो टिकटॉक में सिर्फ बच्चे या लड़कियां नहीं है, हम्म। उसमें काफी इतनी बड़ी उम्र की खवातीन भी इस तरह की वीडियोस बनाती हुई दिख रही हैं कि अकल हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रही हैं। ये मतलब इनको इनको कोई और काम नहीं है, या ये सारी हम्म। जिम्मेदारियां इनकी पूरी हो चुकी हैं कि वो इस किस्म चले के। मानते हैं कि अगर देखिए डिजिटल मीडिया जो है बहुत अच्छा है, चले आपको इन्फॉर्मेशन फौरन मिल जाती है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें? कि जो भी कर रहा है, जो आप गलत तरीके से लेकर आ रहे हैं, आपको फेम हासिल करना है, गलत तरीके से करना है, तो आपको नहीं लगता कि आप अगर अपना एक अच्छा लाइसेंस दें, किसी को किसी अच्छा सबक दे दें, कुछ सीख के जाए कोई, आपसे सीखे, तो चेंज कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। आप किसी को अच्छा मैसेज दे दें, तो आप लोग तो मैसेज भी अच्छा नहीं देना चाहते, बहुत सारे लोग जो है। नहीं, मैसेज अच्छा देना नहीं चाहते, क्योंकि कोई पब्लिक देखेगी नहीं ना वहाँ पे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अगर आप अपने आप को ये बात फेम सही। देना चाहते हैं, जी। तो आपको इखलाक से गिरना पड़ेगा। जब आप इखलाक ओहो! से नीचे गिरेंगे, जी। और जितना नीचे गिरेंगे, यही हुँ, आज का मेयार हो गया ना, जितना आप इखलाक से नीचे गिरेंगे, आपकी व्यूअरशिप उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए आप सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। आपको तो ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए सेलिब्रिटी बनना है, उसके लिए आपको नीचे गिरना हो या कुछ हुँ, भी करना हो, हुँ, आप करने के लिए तैयार हैं। हुँ, और हुँ। ये वहाँ की हम क्या मिसालें से ना, आप अपने हमारे कैनेडियन माशरे की तरफ, जरा हमारे कैनेडियन मीडिया की तरफ आ जाएँ आप। हुँ, यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपने चैनल्स रन करते हैं, जी। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ हाँ, अफ़राद की बात कर खुश। रही हूँ, अच्छे लोग हाँ, भी हैं उसमें। हाँ। लेकिन कुछ तो उसको कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो क्या हुँ, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, और क्या उनका मकसद क्या है, वो किस तरह क्या एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। यानी कि जहाँ पर ये सोच है कि हुँ। भाई हम इसलिए लातादात फ़िल्टर लगाते हैं कि लोग खूबसूरत दिखने लगे। एक प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर साहिबा हैं, तो उनका मैंने एक हाँ, इंटरव्यू देखा, तो उसमें वो ये बता रही थी कि मैं हद से ज़्यादा उनसे क्वेश्चन किया एक होस्ट ने कि आप जो है बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगाती हैं, इतने लगाती हैं कि लोग टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं या फिर बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। तो मैंने कहा नहीं, इसलिए लगाती हूँ ताकि सब खूबसूरत लगें। तो उनकी सोच का म्यार तो देखें आप, जी। मतलब अल्लाह की बनाई हुई सूरतों में आपको इतनी कमी लग रही है कि हुँ। जब तक आप उसपे फ़िल्टर का तड़का नहीं मारेंगी, तो वो बदसूरत लगेंगे आपको। तो तो एक आप कहते टिकटॉकर हैं क्यों इतना फेम एजुकेटेड। हो रहा है? टिकटॉकर क्यों इतना फेम हो रहा है? क्यों इतना ज़्यादा वो बन रहा है? इसने ऐप एक बना दी, बनाने वाले ने, बिज़नेसमैन ने। अब आप सोचिए कि वो कहाँ से दुनिया में किस-किस कोने पे जा रहा है। इसलिए कि बेचारी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी लेडीज़, वो घर में बैठ के फ़िल्टर जल जाता है। वो अपने आप को इतना हसीन देखती हैं, उसमें 30 सेकंड की वीडियो डाल देती हैं, ओरिजिनल चीज़ तो आ नहीं रही है। और उसको जब उनको टिकटॉकर के जो मिलियंस व्यूज़ होते हैं, तब उनसे अगर मुलाकात करें तो आप खुद देख के कहेंगी अच्छा ये थी वो जिनकी वीडियो हमने देखी थी, आप नहीं, सरप्राइज हो जाएंगे। झूठी दुनिया के अंदर अपने आप को बंद किया हुआ है, उसकी जी। वजह से
मैं और समझती हूँ कि कैसे मेन खुश स्ट्रीम हो जो सकते मीडिया हैं, है, कैसे खुश हो सकते हैं इस झूठी दुनिया के अंदर लोग? मेरी ये समझ नहीं आता। बेवकूफ लोग होते हैं ना कुछ जो जी, अपनी रंगीन ऐनक से अपने आप को खूबसूरत देखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं एक बात ये कह रही थी ना कि जी। मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर सोशल मीडिया से बिल्कुल डिफरेंट है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो आप जो है वो उस मेन स्ट्रीम मीडिया की रास्ते को काटने की कोशिश अपने सोशल मीडिया से कर रहे हैं, तो ये कुछ जी। समझ में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि इसकी एक मुफस्सिल तस्वीर तो हम टीवी अवार्ड में हमने देखा, जो वीडियोस बनकर यहाँ या पर ये घूमती देखा फिर रही थी। आपने? जी। जी, हम टीवी तो वो अवार्ड में देख तो के मैं यकीन हैरान करें, थी। बड़े अफ़सोस की बात है, आप बिलीव करें कि वहाँ के जो आर्टिस्ट आए थे ना, वो शर्मिंदा और वहाँ यहाँ के वो बिल्कुल सरप्राइज़ थे, जिस तरह उनके जी, पीछे मक्खियों की तरह जी, ये सारी की जी, सारी वो चीज़ जो टूरिस्ट तो उनके ये जो सारी की पर्सनल सारी सर्वेंट औरतें बन गए उनके थे। ऊपर चढ़ी थी ना, जिस तरह सारी की सारी लेडीज़, सारा का सारा मीडिया इतनी बदतमीज़ी की, आपने क्या अपना दिया, आपने क्या अपना रैप अपनी जो अपने आप को प्रेज़ेंट किया कि हम जी मीडिया है, वो उसी वक़्त आप सोचिए कि फ़ौरन-ही तौर पे जो ना लोगों ने अपने फ़ेसबुक की अपने चैनल बना लिए और फ़ौरन माइक लेके खड़ी हो गई कि हम मीडिया हैं। और भाई वहाँ पे जाके किस तरह ईमेलें करके और यहाँ की पढ़ी हुई उन लड़कियों को, आपको हैरत होगी, उन ड्रामे में जो लड़कियाँ काम कर रही थी, जो आर्टिस्ट थे, उनके नाम तक नहीं पता थे। एंकर ये बनी हुई देखिए, थी, माइक लेके खड़ी थी और उनको इतनी ज़बरदस्ती कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। वो परेशान, सारे आर्टिस्ट वो कह रहे हैं हमने तो आज मैं तक यही बात कह रही अपनी हूँ ना, तो कंट्री में आप ये जहाँ पे वो बिल्कुल, फेम बिल्कुल। हासिल किए, जहाँ पे वो मशहूर हुए हैं अपने ड्रामों के तरीके से, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे हम तो ऐसी शॉपिंग कर रहे होते हैं ईज़ी से, वहाँ तो पब्लिक नहीं गिर आती हमारे पीछे। यहाँ की पब्लिक क्या है? कि ऐसा लग रहा था कि कुछ अजूबा हो गए हैं, हम क्या अजूबा हैं कि हमारे पीछे इतने पागलों की तरह भाग रहा है सारा सोशल मीडिया, तो सारे ये लोग पागलों की तरह उनके ऊपर मक्खियों की तरह समझ लें झपट्टा मार रहे थे। कुछ समझ अब नहीं आ आप रहा था कि बताइए हो कि क्या वो रहा है। ये सब कुछ करने से कौन सी उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई हो गई, और जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़र कौन था, सी मुझे चीज़ों को हैरत है कि अचीव जो कर लिया। लेकर आया था शो, तो उसको नहीं समझ आई थी कि वो किस तरह इन लोगों को लेकर आता, कि इनके सामने खड़ा करता। उसने भी अपने पैसे बना लिया, उसने लोगों ने पैसे थे लोगों के पास, लोगों ने ब अपने टिकट खरीदे, जिनको कुछ पता ही नहीं था, रेड कार्पेट के टिकट लेके, तो सारी अपनी फैमिलियों को ले लेके पहुँच गए। अब उनको ही नहीं पता कौन आर्टिस्ट है, कौन क्या कहते हैं, टिकट लेके यहाँ पे बाय कर कर आया है, जिनके पास पैसे थे उन्होंने टिकट खरीद लिए। जो लेकर आया था शो, उसने पैसे बना लिए बस आराम से बैठ के। ये चीज़ हुई सारी। बिल्कुल यही बात हो तो समझना, ये देखिए ना, वो अपने आप को ही कुछ समझ रहे थे, तो उनको इससे कोई सरोकार नहीं था कि दूसरे लोग उनको क्या समझ रहे क्या हैं, उनको समझ देख रहे कर के हैं, वो क्या क्या देख सीख रहे रहे हैं? हैं। जी, इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर ने बात करी, पाकिस्तान के जी। यूट्यूबर्स ने भी, कि ये कनाडा में किस किस्म का तबका है, क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ओह! क्या इन्होंने बताएँ कभी ज़रा। आर्टिस्ट नहीं देखे जो इस तरह से चीखें मार रहे हैं, जहानत का जो आला नमूना बने थे लोग। तो उन्होंने अपनी इज्जत अफजाई करके भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी हुँ। किस्म का हमारा माशा, हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि वहाँ पे हमारी तालीम की शदीद कमी है, हमें हुँ, एजुकेट हुँ। करने की जरूरत है। लेकिन देखिए यहाँ के माशरे में इतने बड़े बड़े जिन लोगों ने अपनी एजुकेशन की डिग्रियां लगाई हुई उसके साथ, मगर उनका बिहेवियर भी किसी जाहिल से कम नहीं है। तो उनको उनको तरबियत नहीं है ना, वो अपने आप को समझते तो बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ दूसरों पर तनकीद करके, उनका हुँ, मजाक उड़ा के, उनको लेट डाउन करके वो समझते हैं कि वो सबसे ऊपर जा रहे हैं, सबसे आगे चले गए। तो वो हुँ, अपनी नजरों में ऊंचे हो रहे होते हैं, लेकिन ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं होती है। लोग जो देख रहे होते हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे खड़े हुए हैं वो। तो मेन स्ट्रीम हुँ। मीडिया से आपका क्या मुकाबला है? अगर आप कर भी रहे हैं तो कोई अच्छा काम करें या कोई अच्छी मिसाल कायम करें, जिससे लोग इंस्पायर हों, कुछ सीख सकें। वो ये आप वाली बात है कि कोई सबक हो, कोई लेसन हो, कोई अच्छी बात हो, कोई जिससे किसी अच्छी का भला बात हो। हो। लेकिन जी। कोई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई ऐसा करना चाहता है। उनकी भला से भाषा जैसे भी जा रहा है, आइकॉन तो बन गए हैं। अगर आपको शौक हो रहा है कि पब्लिक मुझे 5,000 लोग देखते हैं फेसबुक पे, तो अगर आपको 5,000 लोग देख रहे होते हैं, तो आपके अंदर की जो एक आपने वह बुराई का भंडार छुपा के रखा हुआ है फिल्टर के अंदर, तो हुँ। असली में फिल्टर करें उसको, ताकि वो आपसे दूर हो और लोगों को कुछ जेन्युइन देखने को भी मिले, उसको कुछ जेन्युइन सीखने को भी मिले। लेकिन इन दोनों चीज़ों की कमी है, यहाँ पर भी कमी है। कनाडा के माशरे में भी यही आप देख रही हैं। क्या जो यहाँ पर लोग अपने चैनल रन करने का दावा कर रहे होते हैं, तो उनकी चैनल पे आपको क्या चीज़ मिलती है? कौन-सी चीज़ ऐसी मिलती है जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिल रहा है? हुँ, मुझे हुँ। ऐसी कोई चीज़ दूर-दूर तक चैनल तो नज़र आप नहीं आती सोचिए, है। बनाने को बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए, दिखा किसको रहे हैं? खुद अपने आप देख रहे हैं या जो एंकर बेचारी एक शो करती है, तो वो लेके अपना सब जगह शेयर मारती है, तो वो दिखाती है अपने शो को कि ये देखिए मेरा शो, मेरा शो, मेरा शो। तो टीवी को दिखा किस रहा है? मीडिया को तो मज़ाक ही बना लिया सब लोगों ने मिलकर। बिल्कुल, मीडिया मीडिया यहाँ है पे तो मीडिया से खासकर, आप बहुत पाकिस्तान में काम आप ले सोचिए सकते हैं, मीडिया मगर है असल बात ये, यहाँ तो कोई मीडिया भी नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि मीडिया तो दूसरी एक बात ये है कि मज़ाक है। वो सबके सब मिलके समझते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को आप गिराकर आप सब कुछ अचीव कर हुँ। सकते हैं। और आप तो आप देखिए बस ना, दूसरों को मेन गिराना। मेन चीज़ ये है कि प्लीज़ वो हम ना मुझे एक पाकिस्तान से छोटी-सी अगर बात करना किसी चाहती हूँ। देखिए पाकिस्तान हाँ। के किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उनको तो पता ही नहीं बेचारे कनाडा में मीडिया क्या है?
उसको तो जो प्रेजेंट करेगा ऑर्गेनाइजर, जो लेकर आ रहा है, जो पैसे देके उस आर्टिस्ट को ला रहा है, उस आर्टिस्ट से जो कहेगा वो बोल देगा वो आर्टिस्ट। उसको तो पैसे मिल रहे बिल्कुल हैं ना सही बात है, बोलने के, वो बिल्कुल ना। बोल और देगा। फिर उसको क्या आप लेना क्या देना, सोच रहे उसकी हैं तो कि व्यूवरशिप ऑलरेडी है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको कुछ लेना देना नहीं। यहाँ आके वो जो लेकर आ रहा है शो, वो जो कहेगा, जिससे कहेगा तारुफ कराएगा, उसके साथ वो खड़ा हो जाएगा, पिक्चर भी बना लेगा, तस्वीर भी खिंचवा लेगा, सब कुछ कर लेगा वो, इसलिए कि उसको तो पेमेंट हाँ, मिल रही है बिल्कुल ऑलरेडी सही सब बात है। चीजों तो की। अगर आप दूसरों को गिराकर आप समझते हैं वही आपकी जीत है, तो इससे ज़्यादा छोटी सोच कोई और नहीं हो सकती। क्योंकि हर कोई अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन जो चीज़ अगर आपको अल्लाह ताला ने, मैं समझती हूँ, कोई ऐसा मकाम, एक प्लेटफ़ॉर्म आपको दिया जहाँ से आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं किसी भी मामले में, तो आपको अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को अच्छाई फैलाने के लिए, राइट। ना कि उल्टी-सीधी बुराई फैलाने के लिए या एक जाली सेलिब्रिटी बनने के लिए कि आपकी कितनी व्यूवरशिप है, आपको लेके कितने लोगों ने चीखें मार ली, सीटियाँ बजा ली या आपके साथ खड़े होके तस्वीरें खिंचवा ली। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पे तो भी यही हो हमारे रहा है। अब इस चीज़ को आप कैसे रोकें? किस तरह से किसी को कुछ तनकीद भी करो तो लोग तो सुनना नहीं चाहते हैं। जी। उनको बहुत बुरा लगता है अगर किसी को अच्छी बात है। मेरी एक दोस्त है, वो जी। बहुत ऐसी तकरीबात में जाती है और मुझे बताती है आकर, तो मैं उसको कहती हूँ कि क्यों तुम ऐसे लोगों क्यों तुम क्यों नहीं कहती उनको, नाम तो मेंशन नहीं करूँगी मैं यहाँ पर, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं कहती कि ये गलत है? तो कहती है यार हम गलत तो नहीं कह सकते कि हम इसमें क्या गलत है ना, कि भाई हम भी तो मीडिया, हमारा भी तो मीडिया बनेगा, मीडिया तो है, लेकिन इस तरह भीड़ की छत में जैसे कहते हैं ना कि वो मक्खियां पीछे लग जाती हैं, अगर हाथ डाल दो तो शहद की मक्खियां पीछे लग जाती हैं, आपके पीछा नहीं छोड़ती हैं आपका। तो मैंने कहा ये शहद की मक्खियों की तरह किसी आर्टिस्ट के पीछे जाना, ये है आपकी ये आपका चैनल का जो भी आपका सो कॉल्ड चैनल आप बता रही मीडिया हैं जिस है। पर आप काम कर रही जी। हैं, तो ये है उनका तरीकाकार लोगों पे झपट्टे मारना। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या तरीका है या इससे कौन सी इज्जत अफजाई हो रही है आपकी। तो जी। यहाँ पर आकर भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट अभी सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि भाई हम किस तरह से यहाँ पे शो करें, क्योंकि एक तरीका होता है शो करने का भी ना। अब राइट। हर कोई जो है वो जाकर, जिसका ताल्लुक ही नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया से और जी। उन पे जंप करना चाह रहा है, तो वो आर्टिस्ट तो छोड़ के भाग जाएगा। वो कहेगा भाई मैं किस तरह आप जंप, कौन यकीन सही है करिए कौन गलत है। शर्मिंदगी होती है आर्टिस्ट को भी, और जो कर रहे होते हैं ये हरकतें उनको थोड़ा सोचने की जरूरत है। जो आर्टिस्ट बेचारा आता है उसको कुछ नहीं पता होता, पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट आया वो खुद सरप्राइज होता है यहाँ पे देखकर। वो कहता है कि वहां पे तो हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से शॉपिंग भी कर रहे थे। अगर वहां की आवाम भी इस कदर पागलों की तरह, जिस तरह यहाँ की आवाम, फेसबुक की लेडीज और समझती है, उनको कुछ पता ही नहीं होता। मैं तो अब सरप्राइज हुई जिस लेडी से पूछो कि ये आर्टिस्ट आ रहा है तो आप इसको वेलकम कर रही है, इसका इंटरव्यू लेना चाह रही है, इसका नाम क्या है? तो कहीं आई डोंट नो, हमें तो पता ही नहीं नाम क्या है। तो सिर्फ पैसे ले रही ना। जी। अब ये देखें आप, चले, मालूमात का ये आलम है। तो मालूमात ये का जो ये आलम है, रुका अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। हमने टॉपिक पे बात नहीं की, अभी टॉपिक पे आगे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आज की बात। तो हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जी हेलो। हेलो जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी है जी। ना। मैं इसमें यही बस। कहना चाहती हूँ ना कि जी। लोग जो है वो दूसरों को गिरा के आगे आना चाहते हैं किसी भी शोबे में, अगर हाँ। उनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि जो कुछ वो कर रहे हैं तो उनको हासिल तो कुछ नहीं होगा। हाँ। बल्कि दूसरे के लिए अक्सर ऐसा होता है, बेचारा कोई सही काम कर रहा होता है तो वो भी उसी उसी कैटेगरी में उसको खड़ा कर देते हैं लोग कि भाई तुम भी ऐसे ही हो। जी। तो अपना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, आर्टिस्ट भी हो या जो भी हो, तो अपनी एक डिग्निटी होती है, उसको कभी हमने ना अपने लेट टॉपिक डाउन पे नहीं बात करना नहीं की, तो चाहिए। मैं चाह रही थी कि हम लोगों ने बहुत सारे आपस में जो ना हमने डिस्कशन कर ली, बहुत सारी चीजों पे हमने जी हाईलाइट जी किया। जी जो हमारा टॉपिक था हम थोड़ा इसके ऊपर भी बात करते हैं कि कितना मुश्किल होता जी है जी। लड़का लड़की को एक साथ जिंदगी गुजारना। तो आपको लगता है कि मुश्किल होता है, या बहुत आराम से इस माशरे में जिंदगी गुजार रहे होते हैं लोग? नहीं, मीना आप दूसरा करिए, कोई और कॉलर है आपसे आपका। आपसे ही बात कर रही हूँ, कॉलर थे वो ड्रॉप हो मैं गए। यही कह रही हूँ जी। कि बात सारी यही है कि अगर आपने पार्टनरशिप की है तो आपको एक दूसरे के साथ फेथफुल होना चाहिए। ये तरीका हम्म। गलत है कि आप किसी को चीट कर रहे हैं, चीटिंग एक दिन पता ही चल जाती है, और फिर उस जी। चीटिंग को बर्दाश्त करना और हम्म। फिर ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है काफी। अगर वो शख्स अपनी ऊपर से अपनी गलती भी ना मान रहा हो तो फिर हम्म। उसके साथ रहना और आगे रिलेशनशिप को चलाना इतना आसान नहीं होता। और फिर अगर किसी के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर खातून को सफरिंग करनी पड़ती है या उस आदमी को सफर करना पड़ता है अगर उसका पार्टनर उसको चीट कर रहा है। तो ये गलत तरीका है, लेकिन हमारे पास यही तरीका चल रहा है इस माशरे में भी। अब तो वहां पे भी लोग काफी शिकायत कर रहे हैं आप कि सोचें कि इस तरह बहुत की सारे सिचुएशन एक है। एक बात यहाँ का बिल्कुल बिल्कुल सच्चा ही समझे वाकया है यहाँ पे। ये जो अभी जो बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत यहाँ पे भी मिल जाती है, हमारे अपने मुल्क में जी भी जी मिल जाती है। आप सोचिए कि जब गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है ना बच्चों को, तो आप यकीन करें कि बच्चे क्या सीख के निकलते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि बच्चों को बताया जाता है स्कूलों के अंदर कि भाई अगर कुछ भी, अगर आपके पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, अगर गलत काम कर रहे हैं, आपको थप्पड़ भी लगा दे तो फौरन आप 911 कॉल कर लें। तो आप यकीन करें इसी तरह एक फैमिली का घर खत्म करने में उनके बच्चों का हाथ था। आप सोचिए, ये मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। जी। हेलो। हेलो जी। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं सुमीना? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? जी बिल्कुल अच्छा, आपका
माशाल्लाह। जी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी, शमीना, जब एक दूसरे पार्टनर्स का एक दूसरे को पता चलता है ना, जी। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि ज़माने बीत जाते हैं और वो खुलते नहीं हैं। वाक़ई आपने सही कहा। जी, ज़माने बीत जाते हैं, जी। ठीक है? और वो अपने आप को ऐसा ज़ाहिर करते हैं कि नहीं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। हुँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जब वो खुलते हैं तो वो इस कदर गंदे हो चुके होते हैं जी। कि उनको देखने को भी दिल नहीं करता। हुँ। और ये तो आजकल इतना हो रहा है, जी, इतना हो रहा है कि ना तो औरतें कम है, जी, ना ना तो मर्द। आदमी कम है। तो फिर शर्मिंदा किस बात की शर्मिंदगी भी नहीं जिनको आपको पता है मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है। जी, अब मेरे साथ कॉलर भी हैं। कुछ कहेंगी आप इनके सिलसिले में इनसे बात करने में? मैं भी यही कहना चाहती हूँ जी, समझना कि बात सारी यही होती है, बात आपकी अपनी एक अंदर भी इंसान की एक कहते हैं ना कि एक इंसान का अब एक इंसान की हमेशा एक से ज्यादा पर्सनालिटीज होती है। एक जी। पर्सनालिटी तो वो होती है जो वो दुनिया को दिखा रहा होता है कि वो क्या है, दूसरी पर्सनालिटी उसको ही पता होती है कि वो अंदर से खुद अंदर क्या से है। खुद तो क्या है? कुछ लोग सारी जिंदगी दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं और वो हुँ, यही समझते हैं उनका धोखा खुल भी जाए तो वो ना तो उसको, मैं यही कह रही हूँ ना, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम राइट साइड पे हैं। हुँ, तो ऐसे हुँ। फ़ख्र, किसी शख्स के उन्हें साथ फ़ख्र जिंदगी होता है। गुजारना तो शदीद, मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी सजा कोई और नहीं हो सकती दुनिया में कि किसी ऐसे शख्स के साथ आप रहें जिस पर आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो, वो इस तरह से आपके ट्रस्ट के साथ जो है वो खेल रहा हो या प्ले कर रहा हो। लेकिन अब बात ये है कि कुछ लोग एक तो मजबूरन खवातीन, जो कि बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो जॉब नहीं कर रही होती हैं, हुँ, वो इस हुँ। चीज की मोहताज होती है कि उनका पार्टनर ही उनको संभाल रहा है, तो फिर उनको तो हर हाल में उसी अभी जो पार्टनर का कॉलर ने संभालना कहा है ना पड़ेगा। कि पूरी ज़िंदगी पता ही नहीं चलता। आप अंदाज़ा लगाएँ पूरी ज़िंदगी इसी में खुशफ़हमी में रहते हैं कि पता ही नहीं दोहरी चलता। जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो गुज़ार लोग, रहे होते हैं ये दोहरी भी एक किस्म के ज़िंदगी। लोग भी हैं। और जैसे तो मैं मैंने तो अभी फिर यही इनके कहूंगी कॉलर का फ़ोन आ गया था जब मैं आपको बता रही थी ना कि एक गलत जो देते हैं ना तरबियत हासिल करते हैं, गलत तालीम मिल जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिस तरह यहाँ पे कहते हैं बच्चों को जो स्कूलों में बताया जाता है। आप बिलीव करें मैं सरप्राइज़ हो गई। घर तबाह किसने किया? ना बीवी का किसी से अफ़ेयर था, ना मर्द का था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ बच्चे को डाँटा था गलत बात से उसने और बच्चों ने ही बुला लिया उसको 911 कॉल कर ली ठीक और है। बुला लिया। और उसको पुलिस वालों ने उसको घर से कहा कि आप इसी वक़्त खाली करें घर और यहाँ नहीं रह सकती आप। उसके बाद आप सोचेंगे उसके हस्बैंड ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो अब कहाँ लड़की औरत फिर रही है अपने आप को लेकर, क्या कर रही है, क्या हासिल करना चाहती है। तो अब आप देखिए उसके अपने बच्चे भी नहीं थे। लोग कहते हैं ना बच्चे हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। तो जो आपने भी शुरू में बात की थी ना कि आपकी कहीं न कमज़ोरी है, तरबियत की कमज़ोरी है। तो उन्होंने यकीनन पता आपकी है, तरबियत की कमजोरी, बच्चे क्योंकि देखिए आपके बच्चों की तरबियत आपको खुद करनी है, आप उनको जो राइट। सिखाएंगे वो वही सीखेंगे और वो बड़े होके इवन कि आप जो खुद कर रहे होंगे वो वही देखेंगे और वही बड़े होके सीखेंगे। तो बच्चों को इतना लोग जो है वो समझते, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, शमीना, छोटा हमारे बच्चा भी होता पास है तो वो कुछ ना टाइम कुछ देख होगा के तो सीख ही रहा होता है। हम तरबियत करेंगे ना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, इस जो बात भी औरतें सही है। जॉब नहीं करती वो किटी पार्टियां, क्या कहते हैं, नाश्ते की पार्टियां, लंच पार्टियां, वो उसमें बिजी होती हैं। तो हुँ, उनके पास टाइम कहाँ है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करेंगी। हुँ। और कुछ खवातीन का तो जब पता चलता है कि वो उनके हस्बैंड की जिंदगी में क्या थी, जब उनका इंतकाल होता है और वो चली आ रही होती है, जी हम तो इनकी दूसरी बीवी हैं, ओह! लोग जो है ना उनको रोना धोना छोड़ के उनको रोने लगते हैं कि बस ये धोखा, क्या हुआ। धोखे की शक्लें बदल बदल के लोगों को मिल रही हैं। मिल रही जिंदगी है कि बड़ी कैसे मुश्किल हो गई है। धोखा, इतना धोखा है, समीर बहन, इतना धोखा है जिसकी कोई हद नहीं। हुँ, हुँ। कि बिल्कुल सही आप बात तो है। सोच भी नहीं इंसान सकते, कि आप उसको देख के ये नहीं सोच सकते, ये सोचेंगे यार ये कितना शरीफ आदमी है ना। लेकिन कभी जब पता चलेगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस कदर खराब लोग हैं। और ये नहीं कि आदमी, औरतें भी ऐसी हो रही हैं आजकल तो। मैं तो हुँ। यही समझती हूँ समझना कि अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उसको बेवकूफ ना समझें, क्योंकि उस बेचारे को आपसे क्या कितना पता उसकी एतबार होता है मजबूरी हो, और क्या आप उस पता उसकी एतबार का मजबूरी हो, नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं। और उसकी जी। मजबूरी हो। हुँ। जाहिर है कोई तो किसी, होगा जो आके सबको इन सब चीज़ों को सही करेगा। आपको नहीं लगता किसी को करना चाहिए, उठना चाहिए। मीडिया को कम से कम इतना पावरफुल होना चाहिए कि अपनी आवाज़ सही जगह पहुँचाए और लोगों को चाहिए कि आएँ और इसमें सपोर्ट करें इन सब चीज़ों को जहाँ पे भी देखते हैं इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़रूरी है यकीन करें ठीक करने का, वरना अगर आप अभी भी नहीं उठे और अभी भी नहीं जागे, तो मुझे नहीं लगता हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ें सही हो सकती हैं। जिस तरह और मज़ीद समझ लें आप देख रही हैं दिन-ब-दिन खराब हो रही हैं चीज़ें। आपको नज़र शमीना, आता है कि अच्छी होने के बजाय खराब होती चली जा रही है पहली लोग? बात तो ये है
कि कोई उठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ किसी को परमिशन नहीं है किसी के भी मामले में बोलने की। वो तो सही है, मगर दूसरे आप एज़ अ दूसरे दूसरे पाकिस्तानी मेरी बात सुनिए, आपको दूसरे ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए इन सब कम्युनिटी में चीज़ों पे। आप उठाएँगे, वो कम्युनिटी वाले आपका ही अपना कोई वो निकाल देंगे कि अच्छा आप बात कर रहे हैं। हुँ। दूसरी बात ये है कि संजना, बात सारी ये है कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। लोग ये करते हैं कि अगर कोई दूसरा करे तो हम कहते हैं, लेकिन गलत बात गलत होती है, कोई आपका अपना कर रहा हो या कोई दूसरा कर रहा हो, तो सही गलत मैं में तमीज रखना बहुत जरूरी है। और सुमीन आप कोई है ही नहीं कहते हैं कहने ना वाला, कि कोई है ही नहीं। गलत को गलत और सही को सही कहने वाला। सही हुँ, बात है, हुँ। बिल्कुल सही बात है। और मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, वाकई मीडिया की ये जिम्मेदारी मुँह है। देखी मीडिया तो बात दिखा करते रहा हैं है, लोग, मीडिया तो मुँह ये दिखा देखी। रहा है समीना, अभी जो ड्रामे चल रहे हैं हमारे जी। पास पाकिस्तान जी, में, आप जी। ड्रामों पर आ जाए जरा सा। हुँ। तो वो तो यही दिखा रहा है कि भाई अगर आप घर में, मुझे ड्रामा था अभी खत्म हुआ है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा था उसका, दरार नाम था उसका। हाँ, तो जी, जी। उसकी वो सगी कजन होती है, लेकिन उसके शौहर से अफेयर कर दिया होता है उसने, क्योंकि उसके घर रहने आई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो इस तरह की चीजें हमारे माशरे में दिखाई जा रही हैं, और वो ड्रामों में उसका भी कोई ना वही चीज़ें अंजाम है, कुछ दिखाते हैं बताया जो गया। हकीकत में हो रही होती हैं। ड्रामों में नेक्स्ट ट्यूज़डे को इंशाल्लाह हम लोग ड्रामों पे, पाकिस्तान के ड्रामों पे बात पाकिस्तानी करेंगे। ड्रामे और उनके कोई एक असरात ड्रामा पे हम जरूर बात लेंगे, हम करिएगा। ड्रामा एक लेंगे, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि इस ड्रामे में क्या देखा, बल्कि कोशिश करेंगे उस ड्रामे की थोड़ी-थोड़ी सी झलकियाँ भी दिखाएँ ताकि उनके ऊपर हम अभी बात अभी करें और एक लोगों को ड्रामा आ बताएँ। रहा है, अभी एक उस पे ड्रामा आ ज़रूर रहा है बात करेंगे कि तकदीर। ड्रामा हमारी ज़िंदगियों में क्या असर छोड़ता है, पाकिस्तान के ड्रामे क्या सबक-आमेज़ होते हैं या हकीकत के करीब होते हैं या हकीकत से दूर होते हैं, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग ट्यूज़डे जब आएगा एक नया शो, तो और उस पे मैं तो हम ज़रूर इस समीना पे आपका डिस्कस बहुत करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जो है वो इस तरह का टॉपिक रखती हैं कि इन कोई चीज़ों किरदार के करने रखती का हैं, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। मौका मिलता है। तो मैं यही कहूंगी कि धोखा देने से गुरेज करें। इसका मतलब ये नहीं, अगर आपका धोखा कभी खुला नहीं है तो हुँ, आप जो है वो धोखा, आप अगर किसी को दे रहे हैं तो आपको ऊपर वाले को तो जवाब देना ही होगा। राइट। और ये जो ऐसी चीज होती है कि एक इज्जत और एतबार का जो इंसान रिश्ता जो होता है, उसमें इस तरह से धोखा देकर के पता नहीं लोग क्यों अपनी जिंदगी तो और शायद लम्हों को समरीन संवारने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद करते हैं। इसका उनको यकीनन आखिरत में तो नतीजा भुगतना पड़ेगा समरीन पड़ेगा। सर, यहाँ दुनिया में अगर नहीं भी उनको इसका खिलाफ कोई एक मिला होता, बात तो के बस अपने लोग आप को अपनी सही रखकर चलाएं खवाती जिंदगी। यही यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी लोगों से भी। और जो बेचारे मुसीबत में, जंजाल में फंसे हुए हैं, तो उनको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी खुद मदद ना करें। कुछ लोग तो सुधरना चाहते भी नहीं है, और ना ही वो सुधरने का उनका कोई इरादा होता है, बस वो चाहते हैं जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहें। और लोग, खवातीन उनके साथ रह रही होती हैं, आई डोंट नो किस तरह उनको बर्दाश्त करती हैं, तो कोई ऐसी खातून ही आकर बता सकती है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि ऐसा शख्स जो इस तरह सरेआम मगर खुलेआम ऐसे आपके सामने मर्द इस भी तरह की ऐसी हरकतें खातूनों करे, को बर्दाश्त करते हैं, बहुत समीना सारी इसलिए खवातीन भी ऐसी हैं इसलिए यहाँ पर। वो इसलिए ऐसे सारे बर्दाश्त लोगों को करती किक हैं ऑफ करना कि चाहिए, वो चाहे वो उनका खवातीन हो या पर्दा मर्द, भी जो इस रखती तरह हैं, की घिनी अपना भी हरकतें पर्दा कर रहे होते रखती हैं। तो हैं, मैं तो यही कहूंगी। है ना? चलें कि जी, वो बहुत अपना भी शुक्रिया, थैंक यू पर्दा सो रखती मच। हैं, जी। उनका भी रखती हैं। वो हुँ। पर्दे पर्दे में बेचारी रखने के चक्कर में किस तरह अपना, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, पीछे भी, आगे पीछे भी सब होते हैं। कुछ लोग, कुछ औरतें बेचारी यहाँ भी मारी जाती हैं कि वो अपना पर्दा और अपने हस्बैंड का पर्दा रख रही होती हैं। सही कह रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं तो बस यही कहूँगी कि धोखे जो दे रहा है, इस धोखे से हम लोगों को बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, कमिंग बिल्कुल। ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम आएँगे और एक नया टॉपिक के साथ आएँगे और ज़रूर डिस्कस करेंगे और इस ड्रामों पे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ऐसे रियल ज़िंदगी को लेकर आते हैं और वो इस वज़ह से इस तरह के ड्रामे बनते हैं। लोगों को, बहुत सारे लोगों को इतराज़ है कि ये ड्रामे इस तरह के क्यों बनाते हैं, क्या दे रहे हैं? मगर उसमें अगर आप ड्रामों में देखें, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारा अच्छा सबक ले सकते हैं। इससे जो माशरे में हो रहा है, राइटर वही ड्रामा बनाने की कोशिश करता है। जो बेकार ड्रामे बनाते हैं, उन पे हम ज़रूर उँगली उठा सकते हैं, मगर जो जी, सही लेकर आए हैं ड्रामा बना के और आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम किस तरह सुधर सकते हैं, ये ड्रामे ज़िंदगी में बहुत असर रखते हैं। तो इस पे इंशाल्लाह कमिंग ट्यूज़डे को बात करेंगे। अगर आप इसमें शामिल होना इंशाल्लाह, चाहते हैं, तो ज़रूर शामिल इंशाल्लाह, होइएगा। बिल्कुल, चलें, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूज़डे फिर मुलाकात होती है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह इंशाल्लाह, हाफ़िज़। इंशाल्लाह।